शास्त्रों में वर्णित है कि बसंत पंचमी के दिन ही शिव जी ने मां पार्वती को धन और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी होने का वरदान दिया था और उनके इस वरदान से मां पार्वती का स्वरूप नीले रंग का हो गया और वे नील सरस्वती कहलाईं। शरत काल में उत्पन्न होने के समान मुख वाली और सब मनोरथों को देने वाली मां शारदा समस्त समृद्धियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करे। मां सरस्वती का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बसंत पंचमी 2021 में कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे ज्ञान के वरदान के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई में वो बेहतर करें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष, जो माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन पीले, सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करें तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि इस बार 16 फरवरी मंगलवार के दिन बसंत पंचमी मनाया जा रहा है और शुभ मुहूर्त, हालांकि स्क्रीन पे हमने दिया है 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर पंचमी तिथि आरंभ होगी और 17 फरवरी की सुबह 5:46 तक रहेगी। इसीलिए बसंत पंचमी 16 फरवरी को ही मनाया जाएगा और आप पूजा दोपहर के पहले तक कर ले तो सर्वोत्तम होगा। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, उनकी आराधना की जाती है। अब आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई आरंभ करने के लिए कोई नई आप कला की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये दिन सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। इस दिन, चूँकि इस दिन को अबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है, बहुत सारे काम बिना पंचांग देखे होते हैं, जैसे द्विरागमन वगैरह। लेकिन इस बार थोड़ा सा चूँकि यहाँ पर मान्यता है कि इस दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और इसीलिए जो पति पत्नी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें जिनकी हैं वो इनकी पूजा करती हैं और माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की भी आराधना की जाती है। चूँकि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, इसीलिए इनको प्रसन्न करने के लिए ये दिन सर्वोत्तम है। इस दिन आप विद्यार्थी हैं, बड़े हैं, पीले बसंती सफ़ेद वस्त्र पहने, फिर पूरब या उत्तर दिशा की ओर आपका फेस होगा। अब बैठ जाइए अपने घर के पूजा स्थान पर ही, या आपने जहाँ भी मूर्ति या तस्वीर रखी है। अब माँ सरस्वती को पीला वस्त्र बिछाकर आसन दें, उन पर स्थापित करें। आपके घर में तस्वीर होगी, फोटो होगी, उसी को कीजिए। अब माँ को रोली, मौली धागा और केसर, हल्दी, चावल, पीले पुष्प, पीली मिठाई, मिश्री, दही, हलवा, आपके पास जो भी है कोई भी वस्तु अर्पित करें। इस दिन बैर वही आपको पता है ना, बैर, उसको भी अर्पित किया जाता है माँ को। और आम की मंजरी अर्पित की जाती है, गेहूं की बालियां भी अर्पित की जाती है। माँ सरस्वती को सफ़ेद चंदन और पीले सफ़ेद पुष्प भी आप अर्पित जरूर करें। अगर आपके घर में केसर डालकर खीर बनाकर माँ को भोग लगाएं और बच्चों को खिलाएं तो आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे। माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करने से आपकी पढ़ाई लिखाई में जो बाधा योग है ना, वो समाप्त हो जाता है और बच्चे खूब पढ़ते हैं। इस बार बसंत पंचमी के मौके पर दो बहुत ही खूबसूरत से योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। खास तौर पर अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग इस दिन को और भी खास बना रहा है। अब बसंत पंचमी इस बार चूंकि रेवती नक्षत्र में मनाई जा रही है और इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनकर सुबह सवेरे माँ की आराधना करें तो सर्वोत्तम होगा। वैसे तो जो बसंत पंचमी का पूजा का शुभ मुहूर्त है वो इस दिन हालांकि पूरे दिन रहेगा और दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है, तो इसमें भी आप करें तो बेहतर होगा।
अब आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप बड़े भी हैं, आप लोग भी ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपके घर में केसर होगा, थोड़ा सा केसर ले लें, उसको थोड़े से पानी में भिगो दें। अब इसको चांदी की तीली या चांदी की कोई भी वस्तु के सहारे जो बच्चे हैं घर में, उनके जीभ पर एंग, एंग है माँ सरस्वती का बीज मंत्र, उसको लिखिए केसर से। केसर जो आपने किया है उसको चांदी की कील उसमें डुबोकर बच्चों के जीभ पर लिखिए एंग। आपके घर में बड़े हैं, आप खुद हैं, हर कोई एक दूसरे से लिखवाइए, क्योंकि ये एंग शब्द आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके अंदर जो पावर है उसको बढ़ाएगा। बहुत सिंपल है, पर इस बार करिएगा ज़रूर, क्योंकि बच्चों की परीक्षा भी तो सर पे है, तो इसलिए ये प्रयोग आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्योंकि ये दिन नई शिक्षा आरंभ करने का भी दिन है, नई विद्या, नया कला, संगीत सीखने का दिन है। तो इस दिन आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको स्लेट, पेंसिल या कागज पेन लेकर उनको लिखने का अब आज के दिन करवा लीजिएगा, यानी बसंत पंचमी के दिन शुरुआत, ये बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि बसंत पंचमी के दिन, जिसको हम भगवान श्री हरि और कामदेव की आराधना के लिए भी इस दिन को सर्वोत्तम माना जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, उनका खूब सारा ध्यान रहे पढ़ाई पे, वो राह ना भटकें, इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं, ताकि आपके बच्चे आगे चलकर देश दुनिया में आप सबका नाम रोशन करें। तो इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अभी तक हमने आपको 2 प्रयोग बताए। देखिए बहुत सिंपल प्रयोग है, पर करिएगा जरूर। और देखिए इस दिन मोर पंख का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए बसंत पंचमी चूँकि बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, और इस दिन जो शिव जी हैं उनका तिलकोत्सव जो होता है ना, तिलक चढ़ी जिसको कहते हैं, वो भी मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान कामदेव को भगवान शिव ने उनके गलत कामों के कारण भस्म कर दिया था, और उनकी पत्नी जो थी रति अपने पति और भगवान काम को वापस पाने के लिए 40 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। हालांकि इस अवसर पर शिवजी ने आखिरकार उनके अनुरोध को स्वीकार किया और पति को वापस कर दिया था। लेकिन इस दिन के लेके बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जो बच्चे हैं अगर इस दिन एंग शब्द का उच्चारण करें, माँ सरस्वती को बैर का भोग लगाए, पके हुए पीले फल, वैसे चावल का भी इस दिन भोग लगाया जाता है, और सरस्वती चालीसा पढ़ ले तो उनके जीवन, उनका भविष्य अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों के कलाई में माताएं या पंडित जी के द्वारा माँ सरस्वती को कलावा अर्पित करके उनकी कलाई में जरूर बांधिएगा, ताकि आपके बच्चों की सुरक्षा हो और हर तरह से वो स्वस्थ और मस्त रहें। इसके साथ ही इस दिन आप चूंकि भावनाएं बसंत पंचमी के दिन उड़ान भरती हैं, तो ऐसे में इस माँ सरस्वती की जो पूजा कीजिएगा तो उनको मोर पंख जरूर अर्पित कीजिएगा। और मोर पंख अर्पित करने के बाद आप चाहें तो 2, 3, 4, 5, आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो सभी अर्पित कर सकते हैं, और फिर आप अपने बच्चों के माथे पर सजाइए। बच्चे शैतानी भी कम करेंगे, बुद्धिमान होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही अपने सर पे मोर पंख सजाते थे, और ये मोर पंख की महिमा ही बहुत है, क्योंकि मोर पंख सर पे सजाने से ज्ञान का वरदान मिलता है। अब जैसा कि हमने आपको कहा कि इस दिन भगवान शिव का तिलकोत्सव मनाया जाता है, इसलिए आप शिवलिंग पर आम की मंजरी, अबीर, जल जरूर अर्पित करें, ताकि आपके जीवन के हर परेशानी दूर हो जाए और शिव जी की कृपा से खुशियां मिल जाए। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।